महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा भी हम प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। पेंशन की इस राशि को बढ़ाने का काम सरकार करेगी। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के भाषण के दौरान विपक्ष का आचरण अपमानजनक रहा। जिस प्रकार का प्रतिपक्ष है उनसे इसकी अपेक्षा करना अपने आप में एक बेवकूफी जैसा होगा। इस दौरान सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों की सैलरी और निराश्रित महिलाओं की पेंशन बढ़ाने का आश्वासन भी दिया। शिक्षा मित्र हो, निदेशक हो, इन सबको, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, इनको हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई। इससे पहले बजट सत्र के छठे दिन विधानसभा में बजट पर प्रश्नकाल हुआ। इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भड़क गए। सपा विधायक आर.के. वर्मा बोल ही रहे थे, तभी ब्रजेश पाठक खड़े हो गए। और डॉक्टर आर.के. वर्मा सदस्य ने कहा छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, तो हमारा भी अनुरोध है दोनों सदस्यों से पॉइंटेड सवाल पूछे, पॉइंटेड जवाब देंगे। अगर जरा भी पॉलिटिकल करेंगे तो हम पूरा भी पॉलिटिकल रायता फैला देंगे। अभी देखते हो कि आधे भी न बची हो, अगली दाएं जब चुनाव हो 27 में यहाँ अभी जो अत्ते हो इतने नहीं बची हो, ये केवल गुमराह कहके वोट लीनहीन और दांव दीनहीन जनता का। मुंबई के लिए फिल्म स्टार और बाइस्कोप देखिए हैं और कौनी काम इनके लगे नहीं थे। इस पर सपा विधायक कमाल अख्तर ने पूछा कि आपके यहाँ रायता बनता कहाँ है। बड़े पद पे बैठे हुए हैं, इसे ये पूछो कि रायता जो है इनके विभाग में किस जगह बनता है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल जीवन मिशन पर बोलते हुए कहा, अब झूठी माने मंत्री रहते हुए भी 4 साल में एक सबलेट भी किसी को नहीं दिलवाया, न कभी कंपनी से बात किया, न मैं जानता हूँ किसी। सपा विधायक कमाल अख्तर ने दूषित पानी को लेकर सवाल किया। लेकिन क्या था कि इस योजना के अंदर इतनी बड़ा योजना था, इतना बड़ा पैसा आना था, तो नल आपने इसलिए नहीं दिया। अगर आप चाहते तो इस योजना को अंदर लोगों के घरों में, हर घर में नल लगा सकते थे इस योजना के, तो आपने नल नहीं लगाए। विधान परिषद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बोलने के दौरान किसी सदस्य के मोबाइल की रिंग बज उठी। इस पर सभापति ने टोक दिया। आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। मोबाइल बंद करिए। योगी सरकार ने 11 फरवरी को अब तक का सबसे बड़ा 9,12,000 करोड़ का बजट पेश किया। इसके बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इसके अंदर हर एक सेक्टर में हम लोगों ने कार्य किया है, खासतौर पर चाहे वह भूबंधु जातियां हों, जनजातीय समाज हों, जिनकी कोई वाइस नहीं थी, बनटांगियां हो, मुसहर है, थारू है, कोल है, बुक्सा है, ये जितनी भी जातियां थी, जनजातीय समुदाय हों, कोल हैं, इन सबको जमीन के पट्टे देने के साथ ही इनको आवास उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, ये सभी आज प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। पीएम आवास योजना में जो आच्छादित थे उन्हें पीएम आवास, शेष सीएम आवास योजना भी ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से संचालित होकर के उन सभी के जीवन में परिवर्तन करने का एक कारक बन रहा है। पिछले 9 वर्षों में सुरक्षा से समृद्धि और एम्पावरमेंट से एक्सीलेंस तक, यानी आत्मनिर्भर, उद्यमी और नेतृत्वकारी नारी शक्ति की यात्रा को हम लोगों ने देखा है। आज महिला सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा, कौशल और स्वरोजगार, स्वास्थ्य और नेतृत्व के हर स्तर पर महिलाओं की सशक्त भागीदारी, यह आज प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। हम लोगों ने 9 लाख सरकारी नौकरी यूपी के नौजवानों को दी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इनमें 1,75,000 से अधिक केवल बेटियों को दिया है, उत्तर प्रदेश की बेटियों को। आज बीसी सखी हो, ड्रोन दीदी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप और लखपति दीदी का एक मजबूत इकोसिस्टम यूपी के पास है। मिशन शक्ति के 5 चरण संपन्न हुए हैं। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ अब महिला श्रम बल में इसका परिणाम क्या है? 13%, 2017 के पहले जो महिला श्रम बल यह 13% था, अब बढ़कर के 36% तक पहुंचा है और ये मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। और इसका बड़ा प्रमाण और क्या नहीं, क्या हो सकता है कि पहले जो एक कहावत थी ना कि देख सफाई बिटिया घबराई, अब वह नहीं है। अब तो प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं कि नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं
प्रदेश के अंदर ऑफिसेज में और उद्योगों में काम कर रही है। अलाइनमेंट तय किए लेकिन लैंड नहीं लिए, टेंडर अवार्ड हो गए, ये इल्लीगल है। किसी भी प्रोजेक्ट में जब तक आपके पास 80% लैंड नहीं आ जाती तब तक आप टेंडर की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन यहां पे इल्लीगल तरीके से किए गए। और किस रूप में इसको बढ़ाया गया? टेंडर अवार्ड हो गए। टेंडर अवार्ड होने पर जो प्रोजेक्ट बना, जो डीपीआर उनकी बनी, वह 15,200 करोड़ रुपए की बनी। 15,200 करोड़ रुपए का टेंडर, 110 मीटर चौड़ा बनना था एक्सप्रेसवे को, 390 किलोमीटर लंबा बनना था। जब उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की, बीजेपी नेतृत्व की सरकार बनी, मैंने मई में इसका रिव्यू किया कि क्या प्रोग्रेस है। मार्च में हम लोग सरकार बनाए थे, मई के अंदर मैंने पूछा, मैंने कहा भी प्रोग्रेस क्या है? बताया गया सब जीरो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि हमारा मानना था कि कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी सरकार ने प्रारंभ किया हो बंद नहीं होना चाहिए, बशर्ते उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो। अगर प्रदेश के विकास में है तो हमें पार्टी लाइन से और उससे ऊपर उठ करके सोचना होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जब मैंने देखा प्रोग्रेस जीरो है तो मैंने इसकी जांच, मैंने कहा भी क्यों नहीं काम हो रहा है? मुझे बताया गया कि साहब लैंड ही नहीं है। तो मैंने कहा लैंड नहीं है तो फिर ये टेंडर कैसे हो गए? इल्लीगल। हमने उसको कैंसिल करवाया। लैंड के अलाइनमेंट के थोड़ा चेंज करते हुए हम लोगों ने कहा कि भाई लैंड एक्वायर किया जाए। लैंड एक्वायर किया गया। हमने कहा 110 मीटर के बजाय 120 मीटर चौड़ा इसको करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के बुलेट ट्रेन के तर्ज पर अगर हम दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन के लिए भी कुछ लैंड की व्यवस्था इसके साथ कर सकेंगे तो बेहतर होगा। और हम लोगों ने इसलिए 120 मीटर चौड़ा उसको रखा। हम लोगों ने लगभग 2 वर्ष हमें लगे, यानी 17 से 1.5 साल के आसपास लगे हम लोगों को लैंड एक्वायर करने में, लैंड खरीदने में। हम लोगों ने जब 19 में इसका टेंडर किया पहले, तो ठीक 15,200 करोड़ ही आया, तो मुझे शक हुआ। मैंने कभी कितने का टेंडर कुल आया है? कहा साहब 15,200 करोड़ का। मैंने कहा पहले, कहा 15,200 करोड़। तो मैंने कहा 15,200 करोड़, 15,200 करोड़ क्या मतलब है इसका? और मैंने कहा ये सभी वही पार्टियां आई हैं जो पहले थी। उन्होंने कहा सर। मैंने कहा इसको निरस्त करो और मुझे बताओ कि पहले बताओ कि क्या ये टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाई गई? कहा सर। मैंने कहा इसको अलग अलग, एक साथ अलग अलग मंगाई गई तो गलत है, एक साथ मंगाओ, रिलैक्स करो। इस बार जब टेंडर होता है एक साथ, जब टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मंगाई जाती है, तो टेंडर कुल हुआ, देखिए 110 मीटर चौड़ा उस एक्सप्रेस वे पर समाजवादी पार्टी 3 वर्ष पहले जो पैसा खर्च करना चाहती थी, वह खर्च करना चाहती थी 15,200 करोड़। और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया उत्तर प्रदेश को झकझोरता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं, आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय